नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे आमतौर पे आप देखेंगे एक नंबर है हमारे पास 7। ठीक है, तो हम जल्दी बात करते हैं जी कौन सा एक ऐसा नंबर है जो हम 7 के अंदर ऐड करें, हमारे पास जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, यानी 0 आ जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं जी -7 यानी उसी नंबर का नेगेटिव एक ऐसा नंबर है जिसको नंबर में ऐड करने से हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। अब -7 जो है वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। अब क्या यही कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स के अंदर है? पॉसिबल है। अब आप यही देखते हैं कि हम देखते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंगल ले लेते हैं एक जो एलिमेंट, ये हमारे पास एक एंट्री है, लेट सपोज -5 या +4 कर लें। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो होंगे वो -4 होंगे। ठीक है, जिसके -4 होंगे एलिमेंट। ठीक है, अब देखें इसका एक ही एलिमेंट था +4, और नेगेटिव जब ये हुआ तो वो जो -1 जो हमने मैट्रिक्स के नेम के साथ, यानी ए जब नेगेटिव ए हुआ तो वही नेगेटिव साइन आपका उसके एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो हमने देखा जी मैट्रिसेस के अंदर भी नेगेटिव जो है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस मैट्रिक्स को इस नेगेटिव के अंदर ऐड कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा O1। ठीक है, O1 से मुराद एक ऐसा जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, यानी 0। ठीक है, तो अब दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स नेगेटिव ए, मैं कलर चेंज करता हूं, दिस मैट्रिक्स नेगेटिव ए इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो सिंपल एक एलिमेंट के लिए था। जैसे जैसे हम एलिमेंट इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 by 2 ऑर्डर का, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं बी। ठीक है, जो कि है जी 1 7 0 एंड -4। ठीक है, अब जब मैं -b की बात करूंगी यानी नेगेटिव ऑफ b, तो मैं नेगेटिव साइन के साथ तमाम मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब यहाँ पे आप देखें एक और फिनोमेना हमारे सामने आया है कि जब मैट्रिसेस के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो उसकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं उस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये -b इज इक्वल टू माइनस इंटू होल मैट्रिक्स, तो ये -b बन जाएगा हमारे पास, -b हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल -1 -7 0, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो आपस जो साइन है वो तब्दील हो जाएंगे। तो ये है नेगेटिव ऑफ b। ठीक है, ये है नेगेटिव ऑफ b। तो आपने देखा कि नेगेटिव b से हमने नेगेटिव ऑफ b कैसे मालूम किया। ठीक है, अब ये अंडरस्टूड सी बात है, चूंकि अभी तक हमने एडिशन पे बात नहीं की। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी ऑर्डर का, यानी 2 by 2 ऑर्डर का ही जीरो मैट्रिक्स आएगा। 2 by 2 ऑर्डर, चूंकि b का ऑर्डर 2 by 2 है और नेगेटिव b का भी 2 by 2 होगा। और इसी तरह से जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर में जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर भी, यानी जो O होगा उसका ऑर्डर भी 2 by 2 होगा, यानी 0 0 0 एंड 0। तो आपने देखा कि किसी भी नंबर का जो नेगेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। और नेगेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जब हम किसी भी मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स के साइन तब्दील करा दें। ठीक है, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव हो जाएं और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएं, तो हमारा वो चीज़ हमारी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पे, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ट्रांसपोज जैसा कि लफ्ज़ का मतलब हमें बताता है कि अगर आप जो है वो किसी चीज़ की तरतीब को बदल दो, चेंज कर दो। ठीक है, उसके अपोजिट ले जाओ। जैसे अभी हम लेट्स से एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ A। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर आप देखें 2 4 7 6 2 9। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसका ऑर्डर जो है वो कुछ बनता है, इसके अंदर 2 रोज हैं तो 2 और कॉलम 3 है तो 2 by 3। अब आई नो कि आपको ऑर्डर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब आप देखें कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये है इसकी रोज, यानी ये R1 है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, और ये R2 है। ठीक है, जिसको मैं इस तरह से यहाँ से जाहिर करता हूँ। इसी तरह मैं एक कलर चेंज करके कॉलम्स को भी जाहिर करता हूँ। ये C1 है।
ठीक है, दिस इज C1, दिस इज C2, ठीक है, और इसी तरह दिस इज C3। तो आपने देखा कि हमने कॉलम्स किस तरह से जाहिर किए और इसी तरह से हमारी रोज हैं, ठीक है, जिनको हम 2/3 का नाम दे रहे हैं, ये ऑर्डर है इसका। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जब हम ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें जो रोज हैं उनको कॉलम बनाना पड़ेगा और जो कॉलम है उनको रो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज से, ए टी से। अगर हम ए टी जाहिर करेंगे ऊपर पावर के ऊपर, जैसे हम पावर के ऊपर लिखते हैं स्क्वायर, इस तरह हम यहाँ ए टी जाहिर करेगा हमारा ट्रांसपोज। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, यानी हम किस तरह से इसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इसको आप देखें और बहुत ईजी है कि यानी जब अब ये देखें ये रो है, ये R1 है, जब R1 को मैं C1 बना दूंगा, C1 यानी R1 को जब मैं C1 बनाऊंगा किस तरह से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा C1 को ऊपर लिख देता हूँ, यानी इसको जब मैं C1 बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 2, 4 और 7, ठीक है। आप देखें ये 2, 4, 7 जो था वो रो के अंदर था, मैंने इसको यहाँ पे कॉलम बना दिया। इस तरह ये रो 2 जो है हमारी 6 to 9, इसको मैं यहाँ पे C2 बना दूंगा, ठीक है, इसको मैं बना दूंगा C2, तो ये बन जाएगा जी 6, 2 और 9। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया। तो ये इस प्रोसेस जिसमें हम रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में ले जाएं, तो ये जो मेथड है ये कहलाता है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। अब आप देखें कि अगर मैं इसको ऑर्डर लिखता हूँ, इसका ऑर्डर बन जाता है 3/2, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है, ये बन जाएगा 3/2। तो अब आप यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेनन जो है आप देख सकते हैं कि जब ऑर्डर के अंदर अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं 2/3, ठीक है, तो अगर दूसरी दफा उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 में लिखा जाए, यानी रोज कॉलम की जगह चले जाएं, ठीक है, यानी इस तरह से अगर मैं यहाँ पे जाहिर करूं तो मैं ये कह सकता हूँ जी कि अगर रोज कॉलम की रिप्लेस कर लें जाके और कॉलम जो है वो रोज को रिप्लेस करें, तो जो नया ऑर्डर आएगा उसी मैट्रिक्स का वो ऑर्डर जो होगा वो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा। किसका जी, ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब आप एक और जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसके अंदर ये है कि ये तो चूंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने बात की कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर जो है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है, यानी रोज कॉलम और कॉलम्स रोज में चली जाती हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 0, -1, ठीक है, और इसी तरह से 5 और 7, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, ठीक है, 2/2 इसका ऑर्डर है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे यानी 0, -1 और 5, 7 करके, यानी इसकी रोज इसकी कॉलम्स में और कॉलम्स रो में तब्दील करेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी जो है वो 2/2 ही होगा। तो हमने देखा कि इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज लेने से भी ऑर्डर तब्दील नहीं होता, लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा बल्कि कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस केस में ऑर्डर भी तब्दील उसका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को उसके कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें और इसी तरह से उसका ऑर्डर भी तब्दील हो जाए, तो वो हमें कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। हमने सिर्फ एक कंडीशन बताई है कि वो है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर तब्दील नहीं होता।